किस तरह से रिकॉर्ड कीजिएगा। आज 1 फरवरी 2023 को हिंदी का जो पेपर हुआ आर्ट्स के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न था कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीत के डर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 2 है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूना सूना। उत्तर होगा सूना सूना। प्रश्न संख्या 3 दिया है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है। तो ये आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आत्मकथा। प्रश्न संख्या 4 है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है। तो ये जूठन पाठ का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। तो इनका जो ललित निबंध है उसका नाम है बकलम खुद। उत्तर होगा बकलम खुद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। तो अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। नेक्स्ट है 7 नंबर, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम है अंतोन चेखव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या है। तो माता पिता का नाम है इनका सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो ये एक शिक्षक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये अधिनायक की है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तांबा शब्द कौन संज्ञा है। तो तांबा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न है, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है। तो राज्यपाल शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, सूरदास शब्द कौन संज्ञा है। तो ये सूरदास शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको जातिवाचक संज्ञा भी देखने को मिलेगा, लेकिन व्यक्तिवाचक सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है। तो कवि श्रेष्ठ शब्द जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा विग्रह करने पर, कवियों में श्रेष्ठ। 15वां प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द कौन समास है। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 16 नंबर है, आजन्म शब्द कौन समास है। तो आजन्म शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। 17वां प्रश्न है, हाथ पैर शब्द कौन सा समास है। तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, सफल का विलोम शब्द क्या है। तो इसका विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो विफल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो प्रशंसा का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। ऑप्शन ए इसका सही है। 20वां प्रश्न है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार कर भाग जाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ बच्चे डी मारे होंगे। 21 नंबर प्रश्न है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 22वां प्रश्न है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो ये रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। 24वां प्रश्न, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था। तो इनका स्थायी निवास था काशी में। ऑप्शन बी सही है। 25वां प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो सूरदास का जन्म स्थान है सिही में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के कवि हैं। 27वां प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है। तो अधिनायक जो है ये एक व्यंग कविता है। 28वां प्रश्न है, हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गद्य गीत। 29वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। इनके माता जी का नाम है पार्वती देवी।
निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उर्वर। आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, लाल पीला होना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्रोध करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन बी इसका सही है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध अगर देखा जाए तो आस्तिक लिखा हुआ है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है तो लड़ाका शब्द में प्रत्यय है आका। बहुत सारे बच्चे लड़का पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट है 35वां, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें एरा है, चचेरा ममेरा फुफेरा में एरा प्रत्यय लगता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, टिकाऊ में प्रत्यय क्या है, तो आऊं, ऑप्शन बी इसका सही है। 37वां प्रश्न है, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो परा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो नीर, नीर उपसर्ग से बना है नीराहार, ऑप्शन डी इसका सही है। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुर्बल में दूर उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही है। 40वां प्रश्न है, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं तो 5। हिंदी में पदबंध के भेद 5 होते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर, पलटन का विदूषक कौन था, तो बजीरा सिंह था। आप जब कथा पढ़ोगे तो उसमें दिया है स्पष्ट, बजीरा सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो माया जो है जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है, ये लेखक की छोटी बहन रहती हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, परमात्मा आपको सुखी रहे, यह कथन किसका है, तो यह आगंतुक लड़कियों का कथन है जो आई है बर्मा से, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है, तो बड़ा फेमस प्रश्न है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये लिया गया है, सिपाही की माँ, मोहन राकेश जी की ये एकांकी है। नेक्स्ट है 45वां, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। नेक्स्ट है 46 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला, तो इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नहीं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान है राजनांद गांव, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है, तो इनका जन्म स्थल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। प्रश्न संख्या 50 है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन ए सही है। नंबर प्रश्न, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। अगर दूसरा कोई लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। 52वां प्रश्न है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है, तो ऑप्शन सी सही होगा, संयुक्त वाक्य, और लगा हुआ है इसमें, तो और लगा तो संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है 53 नंबर, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग, घ अंग, कवर्ग कंठ से होता है, ऑप्शन ए सही है। 54 नंबर प्रश्न, च का उच्चारण स्थान क्या है, तो चवर्ग जो होता है तालु से होता है, ऑप्शन ए सही है। फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ का ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, पवर्ग ओठ से उच्चारित होता है। नेक्स्ट है गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु धन उपदेश, ऑप्शन ग सही हो जाएगा, गुरु धन उपदेश, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो हत धन आहत, हताहत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ची प्रत्यय लगा हुआ है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो वाल्मीकि शुद्ध शब्द लिखा गया है इसमें। 60वां प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ऑप्शन ए सही है, नायिका।
बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सी सही है, हजारा सिंह। 62 नंबर प्रश्न है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख सिपाहियों के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। 63वां प्रश्न है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो ये बूढ़ा हो गए थे और बीमार भी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुढ़ापा और बीमारी। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? ऑप्शन ए सही है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। जो प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चन बैंक का, बार बार पूछा गया है सब प्रश्न। 65वां प्रश्न है, प्रिंस कोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे। एक लेख और एक पत्र में ये दिया हुआ है। 66वां प्रश्न है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, अधिकरण में पर। 67वां प्रश्न है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 68 नंबर, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। सभा शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, स्त्रीलिंग होगा। 71 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? 72 नंबर प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर होगा तिरिच। उदय प्रकाश की रचना है तिरिच, जिसमें अपने पिताजी के मरने के बारे में जिक्र किए हैं उदय प्रकाश। काफ़ी संवेदनशील कहानी है ये। नेक्स्ट है 73 नंबर, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो इनका आलोचनात्मक निबंध है प्रगीत और समाज। 74 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। भाषण दिए हैं। 75 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो इनकी रचना है तुमुल कोलाहल कलह में। 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कामायनी निर्वेद सर्ग से लिया गया है ये। 76वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो इनकी 3 कहानियां हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु युग इसका सही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या फिर धुआं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 नंबर पे प्रश्न दिया हुआ है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? ऑप्शन बी 1915। 80 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड। लेकिन कहीं कहीं पे फ्रांस और बेल्जियम भी दे देता है। तो उस टाइम पे हम लोग अंग्रेजों के ही गुलाम थे, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 81 नंबर, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो ये जूठन है। ऑप्शन ए सही है। इसको लिखे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। 82वां प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर शहर की चित्रण की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, कुड़माई का अर्थ होता है? तो मंगनी होता है। वो लड़की जो है उसको बार बार वो लड़का चिढ़ाता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो एक बार बोलती है देखते नहीं ये रेशम के कढ़े सालू। 84 नंबर प्रश्न है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ये लिया गया है। 86वां प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चौर कैसे ताल है? तो ये उथले ताल है। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर ए सही होगा, उथले। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न, रामपुरवा कहाँ है? तो ये भितिहरवा के पास में है। ऑप्शन ए सही है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो ये चंचल रहा है। इसका भी ऑप्शन ए सही है। 90 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो सिपाही की माँ जो है वो बिस्नी है।
91 नंबर प्रश्न, जल शब्द क्या है? ऑप्शन ए सही, पुलिंग, पुलिंग है। 92 नंबर प्रश्न, देवता शब्द क्या है? तो ये पुलिंग शब्द है, ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 93 है, श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द क्या है? या श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घृणा, ऑप्शन बी सही है। 94 नंबर प्रश्न, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वार्ता धन आलाप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 95 नंबर पर सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सत धन वाणी, त का द हो जाता है, त थ द, 1 का 3 पढ़े होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ने धन अन, ए और अ मिलकर अय हो जाता है। 97 नंबर प्रश्न है कि करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कारुणिक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 98 नंबर प्रश्न है, जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? तो चेतन, ऑप्शन बी सही है। 99 नंबर प्रश्न, खंडन शब्द का विलोम क्या है? तो खंडन शब्द के लिए जो ऑप्शन बनाया है टुकड़े करना, तो इसका मतलब वही हो जाता है, तोड़ना वही हो जाता है, खंडित करना इसका भी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंडन, ऑप्शन नंबर सी मंडन। 100वां प्रश्न है, दया शब्द कौन संज्ञा है? तो दया जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अलग अलग सेट दिया होगा, आप लोग आराम से मिला लीजिएगा और जो गलत लगे उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।